को करिकुलर कोर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा करने वाले हैं। ऐसा दोस्तों बीएससी के फाइनल ईयर यानी कि बीएससी के थर्ड ईयर में है और उनका फिफ्थ सेमेस्टर में है, उनके लिए आज की ये वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। इन्हीं टॉपिक से आपके एग्जाम में इस बार प्रश्न बनेंगे। दोस्तों अगर आप जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा ये टॉपिक अगर आपने प्रिपेयर कर लिया, तैयार कर लिया, तो टोटल पूर्णांक 75 मार्क्स का जो है वो 100% श्योर है, यहीं से मिलेगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बॉटनी का पेपर फर्स्ट, जिसका पेपर टाइटल है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री, इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट से। और पहला जो आपका चैप्टर है वो है प्लांट एंड वाटर रिलेशन। ये आपका फर्स्ट यूनिट है और इसमें आपको पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो तैयार करना है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर टू लाइफ। हमारे जीवन में पानी का क्या महत्व है, ये आपको पहला टॉपिक तैयार करना है। दूसरा टॉपिक आपका है ओमोसिस एंड ओमोस्टिक प्रेशर। ओमोसिस क्या है और ओमोस्टिक प्रेशर क्या है, ये आपको यहाँ पर बताने होंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका यूनिट नंबर फर्स्ट का। अगला आप टॉपिक पढ़ेंगे रूट प्रेशर। रूट प्रेशर से प्रश्न आपके वेरी शॉर्ट वाले सेक्शन में आता है, 3 नंबर के लिए यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में इस बार बनेंगे। तो आप लोग भाई इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है गार्डनिंग एक्सपेरिमेंट। गार्डनिंग का एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये आप तैयार करेंगे। इतने टॉपिक आपको पढ़ने थे भाई यूनिट नंबर आपके फर्स्ट में। अब हम बात करते हैं सेकंड यूनिट। देखिए दूसरा यूनिट आपका है चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है कार्बन का ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर आपको कार्बन के बारे में पढ़ना है। टोटली किस पर डिपेंड है चैप्टर, कार्बन पर डिपेंड है। ठीक है, तो कार्बन पर अगर ये डिपेंड है तो हमें क्या करना है, क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में भैया, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो क्रेब्स चक्र, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र बोलते हैं। दूसरा आपका है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है वो क्या है, ग्लाइकोलिसिस सॉल्ट टाइप में आता है। तो 2 टॉपिक आपके होगी, पहला क्रेब्स साइकिल, दूसरा होगा ग्लाइकोलिसिस। तीसरा आपका है इसमें एटीपी सिंथेसिस, जिसे एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट सिंथेसिस क्या है, ये आपका तीसरा टॉपिक है। और चौथा आपको जो टॉपिक तैयार करना है वो रेस्पिरेशन कहते हैं इसको, श्वसन। श्वसन क्या है, नेक्स्ट आपको तैयार करना है ईएमपी पैथावे। और आपका अगला जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंतर्गत वो है माइट्रोकांड्रियल इन रेस्पिरेशन। इतने टॉपिक हैं जिनसे एग्जामिनर पेपर में प्रश्न बनाते हैं, जो मैंने आपको दूसरे चैप्टर के बता दिए। अब हम बात करेंगे तीसरा चैप्टर। इसमें आपका तीसरा जो चैप्टर है वो है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का, कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म क्या है। दोस्तों नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट माना गया है, यानी कि आपके सेमेस्टर फिफ्थ बॉटनी पेपर फर्स्ट में ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग टाइप के प्रश्न बनते हैं पेपर में। यहाँ से लॉन्ग टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पहला जो टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे वो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्शन। ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा है रोल, यहाँ पर देखिएगा ये स्पेलिंग मिस्टेक है, रोल ऑफ बैक्टीरियल इन N2 नाइट्रोजन फिक्शन। N2 मतलब नाइट्रोजन फिक्शन। तो नाइट्रोजन फ्रिक्शन में बैक्टीरिया का क्या महत्व है, क्या रोल है, ये आपको बताना है। ये 2 टॉपिक आपके ये होंगे इंपॉर्टेंट। तीसरा टॉपिक आपका है बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फ्रिक्शन। बायोकेमिस्ट्री ऑफ N2 नाइट्रोजन फिक्शन क्या है। और नेक्स्ट आपका है GSGOGGAT साइकिल। ये साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जामिनर इस प्रश्न को पेपर में जरूर देता है। तो आप इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को जरूर पढ़ के पेपर में जाएंगे। अब बात करेंगे हम चौथे चैप्टर की, और चौथा चैप्टर आपका है लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस, जिसमें आपको पहला टॉपिक पढ़ना है जेड स्कीम के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ना है, जेड स्कीम। दूसरा आपका है बायोसिंथेसिस इन लिपिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बायोसिंथेसिस इन लिपिड, ये आपका दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा टॉपिक आपको जो पढ़ना है वो है बायो ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से शॉर्ट टाइप में पेपर बनता है, आपसे पेपर में प्रश्न बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से पूछा जाता है। और नेक्स्ट आपका है ग्लूकोजेनेसिस।
जेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोजेनेसिस से जो प्रश्न आते हैं पेपर में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जब भी एग्जामिनर प्रश्न बनाता है तो ग्लूकोजेनेसिस से बनाता है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखेंगे जो कि आपका है फोटोसिंथेसिस एंड डार्क, फोटोसिंथेसिस लाइट एंड डार्क रिएक्शन। तो आपसे एग्जामिनर प्रश्न बनता है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस लाइट एंड व्हाट इज डार्क रिएक्शन। तो ये दोनों टॉपिक आपके रामबाण टॉपिक हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये रामबाण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न खूब पूछा जाता है। अगला है C3 एंड C4 प्लांट, ये भी दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% गारंटी वाला प्रश्न यहाँ से बनता है, फिक्स होता है सभी यूनिवर्सिटी में पूछा जाना। तो C3 एंड C4 प्लांट तैयार करेंगे, डार्क रिएक्शन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। आशा करता हूं कि आप सबके समझ में आ चुका होगा ये चीजें। अब बात करेंगे हम यूनिट नंबर 5 की, और पांचवा यूनिट आपका है प्लांट डेवलपमेंट मूवमेंट एंड सीड डिटर्मिनेंसी का। ये आपका पांचवा यूनिट है, जिसमें आपको ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है भैया? ग्रोथ हार्मोन्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ग्रोथ हार्मोन। इसमें आप ग्रोथ हार्मोन देखेंगे, नेक्स्ट आपका है ऑक्सिन क्या होता है, और अगला आपको पढ़ना है सीड डर्मेंसी। सीड डर्मेंसी से प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो सीड डर्मेंसी क्या है? सीड डर्मेंसी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आता है, राइट ए शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला है एथिलीन क्या होता है, एथिलीन के टॉपिक को आपको यहाँ पर तैयार करना है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी नेक्स्ट आप पढ़ेंगे साइटो हार्मोन क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, साइटो हार्मोन। इतने आपको पढ़ने थे आपके इस टॉपिक से। अब बात करेंगे हम आपका यूनिट नंबर 6 यानी चैप्टर 6, जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल। तो बायोमॉलिक्यूल में आपका पहला जो टॉपिक होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना है पूरे टॉपिक में। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखेंगे आप, क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे, इसी में आप क्लासिफिकेशन में डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड क्या है, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसी में आप ग्लूकोज के टॉपिक को पढ़ेंगे, फ्रक्टोज के टॉपिक पढ़ेंगे, सुक्रोज क्या है, माल्टोज क्या है, स्टार्च, ये सब आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है लिपिड। लिपिड के दो टॉपिक हैं केवल, मुख्य रूप से आपके इस यूनिट में बायोमॉलिक्यूल में दो मुख्य रूप से टॉपिक हैं। पहला आपका है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है लिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने बताया। लिपिड में आपको क्या करना है, लिपिड क्या है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चयापचय जिसे कहते हैं। तो ये आपके दो टॉपिक इंपॉर्टेंट थे इस यूनिट से। अब बात करेंगे सातवें यूनिट की, और सातवां यूनिट आपका है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, ये पूरा चैप्टर प्रोटीन पर डिपेंड है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्रोटीन क्या है, दूसरे बात तैयार करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का स्ट्रक्चर। और जब आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे तो उसमें प्राथमिक स्ट्रक्चर, द्वितीयक स्ट्रक्चर और तृतीयक स्ट्रक्चर, तीन संरचना है, और तीनों संरचना को आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन, और नेक्स्ट आपका है न्यूक्लियर, न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पर न्यूक्लियर है, यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड होना चाहिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। न्यूक्लिक एसिड क्या है और इसके बनाने की विधि, बनाने की विधि क्या है न्यूक्लिक एसिड की, ठीक है। इतने आपको पढ़ने थे इस यूनिट के अंतर्गत, जो मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूं कि आपको सातवें यूनिट के मुख्य रूप से जो टॉपिक थे उनको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे आपके आठवें यूनिट की, और आठवां यूनिट जिसका नाम है एंजाइम्स। एंजाइम से मुख्य रूप से आपको पहला जो टॉपिक पढ़ना है, तैयार करना है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या है ये आप इसमें पढ़ेंगे। दूसरा आपका है को फैक्टर एंड को एंजाइम, व्हाट इज को फैक्टर एंड व्हाट इज को एंजाइम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। को फैक्टर और को एंजाइम ये पेपर में पूछा जाता रहता है। लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल किसका है ये आप सब जानते ही होंगे, ठीक है। लॉक एंड की मॉडल क्या है ये आप तैयार करेंगे। और नेक्स्ट आपका है फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या है, और अल्मोस्टिक एंजाइम। ये टोटल इतने टॉपिक्स थे जो आपको आठवें यूनिट के अंतर्गत पढ़ने थे। तो भाई मैंने इसमें आपको इम्पोर्टेंट बता दिया है, जितने भी आपके मुख्य रूप से टॉपिक थे इम्पोर्टेंट जिनसे पेपर में प्रश्न बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन की बारी है कि अब प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है। तो मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दूंगा,
सभी पेपर के करा दूंगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी सबके मैं करा दूंगा। तो आप सबसे निवेदन यही है कि वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा चैनल पर जो भी नए हमारे हैं दोस्त, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस चैनल पर को करिकुलर कोर्स की स्पेशल क्लास चलाई जाएगी और माइनर कोर्स की, तो आप सब लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब से विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।